कहानी एक किरण की यात्रा। उसका नाम था जया। नाम जितना साधारण, जीवन उतना ही असाधारण। उसने जन्म लिया एक ऐसे घर में जहां बेटियों का होना एक बोझ माना जाता था। माँ ने उसे सीने से लगाया, पर आंखों में डर था, जैसे हर धड़कन के साथ उसे दुनिया से माफी मांगनी पड़ रही हो कि एक और बेटी क्यों हुई। संघर्ष का पहला पाठ जन्म के साथ मिला। पढ़ने का शौक था जया को, लेकिन घर में तो सिर्फ भाइयों के लिए किताबें थीं। उसके हिस्से में झाड़ू, बर्तन और समझदारी आए। स्कूल जाना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन उसने पुराने अखबारों से पढ़ना सीखा। कभी माँ के राशन वाले कागज, कभी पापा की छिपाई गई चिट्ठियां, सब उसकी पाठशाला बन गए। समाज का ताना बाना बड़ा महीन था, पर उसमें जया के लिए कोई जगह नहीं बुनी गई थी। मोहल्ले की औरतें कहती, इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही है ना। पर जया की आंखों में आग थी। वो जानती थी कि उसके सपनों की कोई परिभाषा नहीं दे सकता, सिवाय उसके। जब उसने कॉलेज जाने की इच्छा जताई, पिता ने कहा, लड़की होकर अकेली शहर जाएगी, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। पर जया ने समाज का मुंह तो पहले ही देख लिया था, वो मुंह जो कभी मुस्कुराता नहीं, केवल निगलता है। उसने चुपचाप ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की और अपने लिए रास्ता खुद बनाया। हर कदम पर उसने वही सीखा, किसी पर विश्वास मत कर, यहाँ साथ के नाम पर अक्सर बोझ ही मिलता है। जया अब पत्रकार बन चुकी थी। उसकी कलम में धार थी, आवाज में सच्चाई। उसने महिला हिंसा, जातिवाद और अन्याय पर लिखा, डर के आगे कलम रख दी। कभी कभी उसे लगता, अब जीवन थोड़ी राहत देगा। उसने एक साथी भी चुना जो कहता था, मैं तुम्हारे जैसे जुझारू इंसान को सलाम करता हूं। पर सलाम का मतलब वो नहीं जानती थी। ये सलाम धीरे धीरे सवालों में बदल गया। इतना बाहर क्यों निकलती हो? लोग क्या कहेंगे? अपने काम में इतना मग्न क्यों हो? उसने जाना, अपनों से मिला भरोसा भी कई बार समाज का ही बदला हुआ रूप होता है। जया का चेहरा कभी थका नहीं। वो अब अपने जैसे लोगों के लिए लिखने लगी, उन लोगों के लिए जो समाज के हाशिए पर थे, जिनकी आवाज कहीं दबा दी जाती थी। वो बोलती थी व्यंग्य में, चुपचाप। समाज अब सशक्तिकरण चाहता है, लेकिन ऐसी औरत जो अपने दम पर खड़ी हो जाए, उससे डरता भी है। वो कहती, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं चेतना हूं, जिसे आप जला नहीं सकते, केवल झुलसा सकते हैं। जया अब किताबें लिखती है। उसकी आत्मकथा मैं और मेरी छाँव युवाओं में एक क्रांति जगा रही है। उसने नारे नहीं लगाए, झंडे नहीं लहराए, पर उसके जीवन ने समाज में एक नई आजादी का झंडा गाड़ दिया। जया आज भी अकेली है, पर कभी उदास नहीं। उसने अपने चारों ओर मानवतावाद की एक दीवार खड़ी कर ली है, जो धर्म, जाति, लिंग, वर्ग से परे है। वो कहती है, इस समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय ठोकरों के, और मैं उन्हीं ठोकरों से सीढ़ियां बना रही हूं। अब मैं किसी का साथ नहीं चाहती। अब मैं वो साथ बनना चाहती हूं जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सके। ये केवल एक कहानी नहीं, यह उस हर स्त्री की कहानी है जो कभी चुप थी पर अब बोलती है, जो झुकती थी पर अब सिर उठाकर चलती है, जो सवाल बन चुकी है और अब जवाब भी खुद ही है।